दोस्तों स्वागत है आपको मेरे चैनल पर। मार्केट की इन्फॉर्मेशन बात कर लेते हैं। मार्केट देखिए आज 535 क्या हुआ, प्लंज हुआ। ठीक है। और इसको ऑलरेडी मैंने बता दिया था सुबह ही कि अगर आपको कुछ खेलना है तो आप पुट पे खेलें, कॉल पर तो आप बिल्कुल ना खेलें टिल 1 फेब तक। ठीक है। मार्केट के अंदर में गिरावट रहेगी, बजट तक गिरावट रहेगी। ठीक है। ये नंबर जो है वो एडजस्ट हो रहे हैं बजट से पहले, और एफ जो है वो सेल करता जा रहा है। दूसरा, न्यू पैनिक कंडीशन जो है अदर कंट्रीज़ के अंदर में वो अराइजिंग हो रही है। ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी मार्केट खुलने से पहले आपको बता दिया था। उसके बावजूद भी अगर आप कॉल खरीद कर अगर लॉस करना चाहते हैं तो दिस अप टू यू। मैंने कहा था अगर आपको किसी भी हालत में कॉल खरीदनी है तो आप खरीदें फैब एंड की, ताकि आपके पास में टाइम हो उसको एडजस्ट करने के लिए। ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं सीधा, और चलते हैं रिलायंस की तरफ में। ठीक है। रिलायंस के अंदर में क्या हो रहा है, रिलायंस के अंदर में देखिए आप पॉजिटिव के साथ स्टार्ट हुआ रिलायंस। ठीक है। और काफ़ी पॉजिटिव था। उसके बाद देखिए एकदम से रिलायंस क्या हुआ, नीचे की तरफ गिरा। ठीक है। 1877, देखिए कहाँ तक तो गया था, 1917 तक, और 1877 तक गिरा। 40 रुपये का जो है डिफरेंस आया, और सीधा जाके नीचे जो है बंद हुआ 1876 पे ही। ठीक है। 1% का ओवरऑल गिरावट है 18 रुपये का। ठीक है। जहाँ से ये ओपन हुआ था। और ये गिरावट होने के काफ़ी कारण हैं। पहला जो है अमेज़ॉन फ्यूचर रिटेल का जो है बेसिकली जो है वो चल रहा है अभी केस फ़िलहाल के लिए। ठीक है। हाई कोर्ट के अंदर में। और देखिए यहाँ पर जो है मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि सुब्रमण्यम जो है वो है एपियर्स फॉर अमेज़ॉन। ठीक है, सुब्रमण्यम जी। और खम्बाटा जो है वो है फ्यूचर रिटेल के। ठीक है। अब ये क्या हो रहा है कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि SIAC जो है सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट। ठीक है। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक डिसीजन दिया था बेसिकली इस बारे में कि भाई ये जो डील है वो 3 मंथ के लिए होल्डिंग पीरियड में रहेगी, ऐसे ऐसे इस तरीके से। उसके ऊपर में चीज़ हो रही है कि भाई उनके बाद में जो है एक नॉर्मली एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया गया है, तो वो अमान्य है वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ चलती रही। ये डेट जिस दिन ऑर्डर पास हुआ था आप देख सकते हैं। एंड उसके बाद में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपको एक डेट मिलेगी, विद इन 90 days द 3 member ट्रिब्यूनल हैज़ been constituted और नो स्टेप हैज़ been टेकन टू वेकेट द इमरजेंसी आर्बिट्रेटर अवार्ड। द आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल वॉज कंस्टिट्यूट ऑन द January 5th। तो इस डेट को आप देखें, सुब्रमण्यम ने ये बोला था। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए अब January 12 के लिए कुछ आ रहा है। रीड्स अ लेटर रिटन बाय द माइकल हॉन्ग द प्रिजाइडिंग आर्बिट्रेटर ऑन January 12। ठीक है। तो ऐसे करते करते क्या हो रहा है कि कन्वर्सेशन जो है वो आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। ठीक है। अब मैं आपको पूरा कन्वर्सेशन सुनाऊंगा तो जो वीडियो है वो काफ़ी लंबा होने वाला है, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट लास्ट की लाइन पे लेके चलता हूँ। ठीक है। लास्ट की लाइन पे जो है फिलहाल यहाँ पर आ गया है, यहाँ की एक लाइन को मैं ले लेता हूँ। डू यू प्रपोज टू टेक एनी एक्शन इन वायलेशन ऑफ द इमरजेंसी अवार्ड इन द नियर फ्यूचर कोर्ट। ठीक है। कोर्ट पूछ रहा है फिलहाल के लिए। तो खम्बाटा जी ने जवाब दिया, आई हैव थाउजेंड ऑफ एम्प्लॉय, आई एम अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ही नोज दैट इट इज़ अ ट्रांजेक्शन डजंट गो थ्रू, आई विल कोलैप्स। तो उन्होंने कहा है कि देखिए बहुत सारे लोगों की जो है जिंदगियां वो जुड़ी हुई हैं किससे, इस चीज़ से। और क्या हो रहा है कि मैं एक पब्लिक कंपनी हूँ जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि काफ़ी लोगों की जॉब है वो जुड़ा हुआ है, हमसे काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। अगर ऐसा होगा तो सब सारे लोगों की जो है जॉब वगैरह वो है वो चली जाएगी। तो यहाँ सिंपल लाइन में आपको बता देता हूँ, इन दी एंड क्या हुआ है कि वी विल कंटिन्यू टू टुमारो, कोर्ट बोल रहा है ये। ठीक है। और हम सब कुछ कल देखेंगे कि कल क्या रहता है यहाँ पर। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ भारतीय एयरटेल कंपनी की। आप देखिए पॉजिटिवनेस ही रही मार्केट में, चाहे कितनी गिरावट रही बट पॉजिटिवनेस रहा है यहाँ पर हर कुछ। और यहाँ पर देख सकते हैं रिलायंस जियो एडेड 1.93 मिलियन सब्सक्राइबर, और यहाँ पर देखिए क्या हुआ है 4.3 मिलियन सब्सक्राइबर भारतीय एयरटेल में। तो भारतीय एयरटेल ने मारी है यहाँ बाजी। उसके बाद में हम वोडाफोन की भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि वोडाफोन के अंदर कितना क्या हुआ है। तो कंपनी लॉस 2.8 मिलियन सब्सक्राइबर। ठीक है। तो वोडाफोन को लॉस हो रहा है यहाँ पर। और देखिए एयरटेल में क्या हुआ है, एयरटेल में कंपनी ने 5G की सर्विस को सक्सेसफुली लॉन्च किया है हैदराबाद के अंदर, एंड विच इज़ द फर्स्ट टेलीकॉम इन इंडिया टू डू सो।
ठीक है। तो डेमोन्स्ट्रेट दिया लाइव 5G सर्विस का बेसिकली कैसे होता है भारतीय एयरटेल ने। तो यहाँ पर भारतीय एयरटेल में मारी बाजी और इसका टारगेट जो है वो 700 है अभी से भी। 570 के आसपास चल रहा है, 700 टारगेट आ रहा है इसका। तो आई थिंक जो है रिलायंस से ज़्यादा जो है वो भारतीय एयरटेल बेस्ट है अभी रिटर्न देने के मामले में। और ये रहा वोडाफोन आइडिया का शेयर जहाँ पर आपको पॉजिटिवनेस दिखते हुए मिलेगी। ठीक है, 5 दिन के चार्ट की भी मैं बात करूंगा तो यहाँ पर देखिए शेयर में थोड़ी बहुत गिरावट हुई और उसके बाद शेयर जो है कंसोलिडेशन में आया। यहाँ पर आप देखेंगे तो 13 रुपये 65 पैसे के ऊपर जाके शेयर इसी लेवल पर जो है सेट हो गया है, यहाँ पर जहाँ पर वो पहले था। ठीक है, जनवरी के टाइम पे स्टार्टिंग के अंदर में। तो वोडाफोन के अंदर में क्या है कि स्टिल पोटेंशियल है किस चीज़ का, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जो पोटेंशियल है वो है इस चीज़ का, बेसिकली यहाँ पर आ रहा है वोडाफोन आइडिया प्लान्स QIP शेल्फ्स डेप्ट फंड रेजिंग। ठीक है, तो यहाँ पर फंड रेजिंग का प्लान है जिसकी वजह से इसमें पॉजिटिवनेस बनी हुई है। ठीक है, यहाँ से अगर फंड आता है तो ये उसको AGR को ड्यूज जितने भी है उसको चुकाने में उनको हेल्प मिलेगी। अगर AGR अगर आप चुका देंगे देन उसके बाद में आप जो भी कमाएंगे वो आपका खुद का प्रॉफिट होगा। और जिसका आपको इंतज़ार था इस वीडियो में वो है USL शेयर एक्सटिंग्विश ड्यू टू द इंसॉल्वेंसी। देखिए मेरे को एक मेल आया कितने बजे, 11:56 पर आज एक मेल आया है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद में आप यहाँ देख सकते हैं एज पर द कोर्ट ऑर्डर द इंसॉल्वेंसी ऑफ द उत्तम वैल्यू स्टील लिमिटेड हैज़ 110583 USL शेयर। ठीक है, तो ये शेयर्स की क्वांटिटी बताते हैं इन योर होल्डिंग हैव बीन एक्सटिंग्विश्ड एंड विल नॉट बी विजिबल इन योर डीमैट अकाउंट। चेक दिस इज द अनाउंसमेंट फ्रॉम द कंपनी फॉर मोर डिटेल। तो जो शेयर है उनको सीज कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, विथ क्वांटिटी जो है आपको मेल आएगा, आपको भी ज़रूर मेल आएगा। ठीक है, ये उत्तम वैल्यू स्टील का जो है यही परफॉर्मा बेसिकली क्या है सबको मेल किया गया है, जो हमने ऑलरेडी बेसिकली हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि देखिए NCLT ने जो ऑर्डर पास किया है उसमें से कंपनी जो है वो लायबल नहीं होगी किसी भी शेयर होल्डर को पैसा वापस करने के लिए। ठीक है, यही सब कुछ जो है वो इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो सस्पेंशन लिखा हुआ है, डीलिस्टिंग फ्रॉम द इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी इन दिसंबर। ठीक है, और उसके बाद यहाँ नीचे देखेंगे तो इन्होंने एक पेपर कटिंग भी जो है वो यहाँ पर दिखाई है उत्तम वैल्यू स्टील लिमिटेड के लिए। ठीक है, यहाँ पर दिखाई भी हो और उसी के अनुसार यहाँ पर सारी चीज़ दे दी गई है कि भाई ऐसे ऐसे स्टॉक एक्सचेंज में मान्यता है, ऐसे ऐसे इस तरीके से। और देखिए ये पेपर कटिंग भी अगर आप देखेंगे तो अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो एटलीस्ट 2020 समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, 11वां मंथ है वो। ठीक है, 2020 का जो है बताया जा रहा है, इट मीन्स नवंबर 2020 जिस दिन ये डीलिस्ट होना स्टार्ट हुए थे। ठीक है, तो वही चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ से जो कंपनी ने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है कि शेयर जो है वो आपके एक्सटिंग्विश हो गए, समाप्त हो चुके हैं। ठीक है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जो पैसा आपने लगाया वो आप भूल जाएं। बेसिकली आपको 1 रुपये 1 चवन्नी भी आपको कंपनी की तरफ से नहीं मिलने वाला है फिलहाल के लिए। ठीक है, तो ये था USL के अंदर एक बड़ा अपडेट जो आपको जानने की ज़रूरत थी, जो कि मैंने आपको बता दिया कि ऑफिशियली एक मेल जो है आपको मिल चुका होगा आपकी मेल आईडी में अगर आप चेक करेंगे तो। फिलहाल के लिए चलते हैं मुद्दे की बात पर। और देखिए ये जो है ये नंबर है जहाँ पर मैंने नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है। ठीक है, नहीं तो आप इस पर DM कर सकते हैं मुझे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए वहाँ लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप उसको कॉपी पेस्ट कर लें। अगर लिंक पर क्लिक नहीं हो रहा है तो कॉपी पेस्ट करके आप व्हाट्सएप पर आप कॉपी पेस्ट करें उसको किसी और चैट में जाके, वहाँ पर आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको ग्रुप में आप ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो जाएंगे। नीचे मैंने इंजन बुकिंग का भी लिंक दिया हुआ है जहाँ पर आपको मिलेगा फ्री डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट 0 रुपये के अंदर, नो ब्रोकरेज चार्जेस और नो AMC चार्जेस। तो फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको मिल रहा है अकाउंट, तो आप जाके वहाँ पर अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर में, जहाँ पर मिलेंगे आपको और भी सुविधाएं जो आपको रीसेंट ब्रोकिंग एजेंसी नहीं प्रोवाइड करा रही होगी। तो आपके पास में और ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे। सो गाइस, थैंक यू सो मच।